जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है कंप्यूटर की कार्य पद्धति, इससे संबंधित जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसको देखेंगे। और सारे ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो चलिए आपके लिए उपयोगी होगा और इसको समझिए और पढ़िए इसको। तो पहला प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है दोस्तों कि कंप्यूटर की कार्य करने का सिद्धांत है। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत में देखिए तो यहाँ पर दे रहे हैं इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। तो कंप्यूटर देखिए दोस्तों तो तीनों में काम करता है, क्योंकि इनपुट देते हैं, इसके बाद देखिए तो उसमें बीच में प्रोसेस होता है, तब उसका आउटपुट रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए तो उपरोक्त जो है तीनों सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि कंप्यूटर वह युक्ति है जो इनपुट के रूप में डाटा प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण करता है। विश्लेषण मतलब होता है दोस्तों प्रोसेस होना। हम बताए थे पिछले टॉपिक में कि कोई भी कार्य का प्रारंभ होना यानी कि इनपुट, यानी कि जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, और अंत होना यानी कि जिस पर आउटपुट, तो उसके बीच के जो क्रियाकलाप होती है उसको बोलते हैं प्रोसेस। यहाँ पर देखें तो प्रोसेस करना तथा परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का फुल फॉर्म है का मुख्य घटक है, यानी कि इसका मुख्य घटक बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार से अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ए हो जाएगा कंट्रोल यूनिट भी होता है सीपीयू के अंदर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है जिसमें गणना संबंधी गुणा भाग जोड़ घटाव क्रियाएं होती है। तीसरा ऑप्शन में यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो तीसरा में कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी भी होता है। और यहाँ पर चौथा करा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है दोस्तों कि सीपीयू देखें तो तीनों घटक होते हैं जिसमें उपरोक्त सभी होगा, यानी कि कंट्रोल यूनिट भी होगा, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट भी होगा और प्राइमरी मेमोरी भी होगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। यह कंट्रोल यूनिट यानी इसके अंदर ही कंट्रोल यूनिट होता है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसके बाद देखिए तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राइमरी मेमोरी से मिलकर बना होता है। यानी सीपीयू के अंदर ही देखिए दोस्तों जो सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, मस्तिष्क, उसी के अंदर देखें तो सारा प्रोसेस लगा होता है। और उसी सीपीयू में देखें तो हमारा कंट्रोल यूनिट भी लगा होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी लगा होता है और प्राइमरी मेमोरी ही लगा होता है। ये सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करें कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन कहलाता है दोस्तों, ये बताएं। इसको बहुत आसानी से टिक आउट कर लेंगे। तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो सीपीयू जो होता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक कंप्यूटर का मस्तिष्क या हृदय कहलाता है। तो इसका आंसर जो यहाँ पर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है दोस्तों, व्याख्या में कह रहा है कि जो सीपीयू होता है ये कंप्यूटर के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है तथा अन्य उपकरणों को क्या निर्देश देता है, यानी कि अन्य उपकरण जितने भी उसमें लगे हुए हैं तो सीपीयू से ही कनेक्ट होते हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो या माउस हो, प्रिंटर हो, लाउड स्पीकर हो, जो भी चीज़ें आपकी जो लगी होंगी वो सारा किससे कनेक्ट होती है तो सीपीयू से होता है और ये सभी को निर्देश देता है। यह मूलभूत गणनाएं भी करता है, अतः इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सीपीयू के कार्य है, सीपीयू के क्या कार्य है ये बताना है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो चारों ऑप्शन में देखें तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना तो सीपीयू के पहला कार्य होता है। दूसरा में देखें दोस्तों तो कह रहा है कि डाटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना है। डाटा को देखें दोस्तों तो सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ये भी सही है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, तो यहाँ पर देखें तो ये भी सही है। तो सीपीयू जो है सारी क्रियाओं को करता है, तो उपरोक्त यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे। यहाँ पर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि सीपीयू जो होता है इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट व आउटपुट डिवाइस को यह नियंत्रित करता है और डाटा व परिणामों को तत्कालिक रूप से स्टोर करता है तथा निर्देशों के अनुसार डाटा के विश्लेषण का आदेश देता है। इनपुट और आउटपुट में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि इनपुट मतलब जिसके माध्यम से हम डाटा कंप्यूटर में डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें इनपुट होती है, और जो बाहर आती है उससे वो आउटपुट कहलाती है। जैसे प्रिंटर क्या है, बाहर है, लाउड स्पीकर क्या है, बाहर है, और इसके बाद जो मॉनिटर होता है ये सब बाहर है, तो ये सब आउटपुट में जाएंगे। इनपुट में जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, इसमें जितनी भी चीज़ें इन कर रही है जिसके माध्यम से डाटा, वो इनपुट में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो कौन सा कंप्यूटर का उत्पाद है जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो इसका आंसर सही में हो जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को देखें दोस्तों तो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में कहा है कि इंटेल, आपको पता होगा कि जब भी आप कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह लेते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि इंटेल का प्रोसेस लगा है। तो इंटेल हो गया तथा AMD और साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के कुछ प्रमुख ब्रांड हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ब्रांड का नाम है जो माइक्रो प्रोसेसर का ब्रांड है। इंटेल हो गया तथा AMD हो गया और साइरिक्स हो गया। ये सभी जो है माइक्रो प्रोसेसर हैं। एक चिप के ऊपर कुछ जो है एक प्रमुख ब्रांड है, यानी कि जो कंप्यूटर में जो चिप लगी होती है ये उसके ब्रांड का नाम है। इंटेल ने पेंटियम, याद रखिएगा, इंटेल ने पेंटियम और पेंटियम 4 तथा पेंटियम प्रो आदि के नामों से अपनी चिप बाजार में उतारते हैं। यानी कि इंटेल कंपनी देखें तो इंटेल जो है ये पेंटियम 4 और पेंटियम प्रो के नाम से ये सभी माइक्रो प्रोसेस को, ये चिप जो होते हैं उसको बाजार में बेचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। तो ALU का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों कि क्या है। तो ALU आप लोग जानते होंगे कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को LU कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि ALU का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का संक्षिप्त रूप है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर में देखें तो ये लगा रहता है तथा यह मूलभूत गणना जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भाग और कुछ लॉजिकल कार्य जैसे बराबर है बराबर नहीं है कम है अधिक है, ये सब चीज़ों का ये विश्लेषण करता है, गणना करता है। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि इनपुट व आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, तो IBPS क्लर्क 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनपुट आउटपुट में रूपांतरण है वो किया जाता है किसके माध्यम से। तो आपको पता होगा कि CPU के माध्यम से किया जाता है। जितने भी कनेक्शन लगेंगे दोस्तों सारे CPU में लगते हैं और यहीं से इनपुट और आउटपुट के देखें तो रूपांतरण होता है, यानी कि बांटा जाता है। इसकी व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि CPU इनपुट डाटा का प्रोसेसिंग करता है तथा उसे सूचना के रूप में व्यवस्थित कर आउटपुट यूनिट को देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले जो डाटा होता है उसको क्या कहते हैं, अभी बताए थे हम कि कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ हम लोग डालेंगे उसको क्या कहेंगे, तो इनपुट कहेंगे, और जो कंप्यूटर से हम लोग प्राप्त करेंगे उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट कहते हैं। तो याद रखिएगा कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहेंगे, तो इनपुट कहेंगे। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि डाटा को बाइनरी के रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया जो है इनपुट कहलाती है। यानी कि जो हम डाटा उसमें इंक्लूड करते हैं वो बाइनरी सिस्टम पर लेता है, 0 और 1 के रूप में वो समझता है कंप्यूटर। यह कार्य किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो डेटा जितने भी दिए कंप्यूटर अपने मस्तिष्क में 0-1 बाइनरी नंबर होता है उसके आधार पर वो सेव करता है और उसी को स्टोर करके बाद में देखें तो हमको जैसे कि कुछ चीज़ है वो कंप्यूटर प्रोसेस करने के लिए हम निर्देश देते हैं, प्रोसेस करके हमको आउटपुट देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। तो CPU का कौन सा भाग है दोस्तों जो आकलन करता है और निर्णय लेता है। तो याद रखिएगा कि जो गणना करने समय आकलन करने से संबंधित जो निर्णय कौन लेगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका आंसर यहाँ पर ये सही हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या में कह रहा दोस्तों कि कंप्यूटर में मूलभूत गणना जैसे कि जोड़ घटाव गुणा और भाग तथा कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है यानी कि ALU का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है वो कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों, उसको प्रोसेसर कहते हैं। याद रखिएगा उसको क्या कहेंगे, प्रोसेसर कहेंगे।
चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि डाटा को प्रोसेस करने के कार्य को ही प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है, जो कंप्यूटर के सीपीयू में अवस्थित होता है। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं इसके सारी नियंत्रण कौन करता है, तो सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। तो कंट्रोल यूनिट के माध्यम से देखिए दोस्तों, तो जितने भी सीपीयू के जो नियंत्रित करने का अगर कोई काम करता है तो कंट्रोल यूनिट करता है, और उसके माध्यम से जो प्रोसेस होता है प्रोसेसर के माध्यम से होता है। इसे चलते हम लोग प्रोसेसर का एक ब्रांड जो है बिकती है, जैसे इंटेल का, पेंटियम का, ये सब चीज़ों का प्रोसेसर उसमें मार्केट से हम लोग खरीद के उसमें लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे अगर महत्वपूर्ण भाग की अगर बात करें दोस्तों, तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आपका सीपीयू होता है, क्योंकि सीपीयू हो कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है, और सारी चीज़ें जो है यही डिसीजन करता है कंप्यूटर में। तो आपके देखिए कीबोर्ड भी हो गया, कीबोर्ड के बिना भी काम हो जाएगा। अगर माउस रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट जो मॉनिटर होता है उसमें कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं। अगर अगर देखेंगे प्रिंटर नहीं रहेगा तब भी हम लोग काम कर सकते हैं लैपटॉप के माध्यम से, चाहे अपने पर्सनल कंप्यूटर के माध्यम से जो ज़रूरत होते कर लेते हैं। डिस्क भी नहीं रहेगा तो भी हम लोग काम कर लेते हैं। तो सीपीयू जो होता है वो मेन होता है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसके बिना सब अधूरा है। सीपीयू का पूरा रूप है। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है। तो ये बहुत आसान है दोस्तों कि सीपीयू का फुल फॉर्म जो है आप लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है। तो कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? तो कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फेचिंग कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। फेचिंग जो होता है दोस्तों, ये कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है हम अभी तुरंत बताए थे कि सीपीयू का वह भाग, यानी सीपीयू में भी कुछ ऐसे भाग होते हैं जो लगे होते हैं जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों को और जो गतिविधियां होती है उसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, यानी समन्वित करता है, और तथा उसको नियंत्रित भी करता है, यानी कंट्रोल भी करता है। वह कहलाता है कंट्रोल यूनिट। इसका आंसर यहाँ पर सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है जो सारे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, लाउड स्पीकर जितने भी उसमें लगे होते हैं उन सारी चीज़ों को नियंत्रित करने का काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या दिया है कि कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। यह सिस्टम यूनिट से लगे सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा उसके बीच जो है तालमेल स्थापित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है। तो कंप्यूटर के द्वारा दिया गया परिणाम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम बताए थे कि जो इसमें डालते हैं यानी कि इनपुट, बीच में जो प्रोसेस होता है उसको प्रोसेसिंग, और जो बाहर निकलता है वो आउटपुट। तो कंप्यूटर के द्वारा दिया गया परिणाम को ही आउटपुट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि सीपीयू का प्रमुख कार्य है। तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो सीपीयू आपको पता होगा कि इसका मुख्य कार्य को इसकी चलिए हम लोग देखते हैं। पहला कार्य दोस्तों कि प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना। तो बिल्कुल सही है कि ये प्रोग्राम के जो अनुदेश देते हैं उसको ये अमल करता है, यानी लागू करता है। दूसरा हम कह रहा है दोस्तों कि डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, कि डाटा और जानकारी जो होता है भावी प्रयोग हेतु, भविष्य के प्रयोग हेतु बोल रहा है कि स्टोर करना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो डाटा जो होता है जानकारी को भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना ऐसा नहीं है। जब तक हम सीपीयू का प्रमुख कार्य में अगर देखा जाए तो नहीं आता है, क्योंकि हाँ इसे मनुष्य स्टोर करता है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर अपने आप इसको स्टोर नहीं करता, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कि डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। तो यहाँ पर देखिए तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ए और सी दोनों सही है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर उपरोक्त सभी रहता तो उपरोक्त सही मानते हैं दोस्तों, क्योंकि डाटा और जानकारी के भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, स्टोर काम होता है कंप्यूटर में, लेकिन इसको भी देखें तो मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि सीपीयू में है, सीपीयू में ही स्टोर करते हैं, जिसमें सीपीयू में हार्ड डिस्क लगी होती है उसमें स्टोर होती है।
लेकिन इसको भी कार्य मनुष्य के द्वारा किया जाता है। लेकिन डाटा को जानकारी प्रोसेस करना, ये प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर अपने से करता है और प्रोग्राम के अनुदेशों का अमल भी अपने से करता है। तो यहाँ पर अगर देखिए उपरोक्त सभी रहता तो भी सही होता, लेकिन यहाँ पर डी जो है आंसर सटीक बन रहा है, इसलिए इसको सही करेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन जो होता है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार भी टिक आउट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न करा दोस्तों कि कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं। तो कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन जो हैं वो किए जाते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि सारे करने का जो काम है ये आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन रहता है दोस्तों अर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट रहता तो उसको हम लोग टिक आउट करते, लेकिन वो नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में संपन्न होती है, इसलिए सीपीयू को टिक आउट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बुनियादी जो प्रोसेसिंग होता है उसमें देखेंगे तो इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है। यह एक सिस्टम है, इसी के माध्यम से कंप्यूटर कार्य करती है। पहले उसमें इनपुट देते हैं, बीच में प्रोसेसिंग होता है, इसके बाद आउटपुट परिणाम आता है। तो ये इसका ए जो आंसर है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों कि मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। तो ये सब जोड़ने का काम कौन करता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड जो होता है दोस्तों सीपीयू के अंदर लगा होता है, और तथा मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे हुए दूसरे पुर्जों को जोड़ने का काम कौन करता है। तो इसको जोड़ने का काम करता है दोस्तों सिस्टम बस। क्या करता है, सिस्टम बस। तो सिस्टम बस होता है, इसके माध्यम से देखें तो मदरबोर्ड और सीपीयू को जोड़ता है, और मदरबोर्ड में जितने भी आपके प्लग दिए हुए रहते हैं, यूएसबी जी दिए रहते हैं केबल, उसके माध्यम से दूसरे पुर्जे को जोड़ा जाता है। ये सिस्टम बस के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या है ये बताना है। तो मदरबोर्ड जो है दोस्तों कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड अगर देखा जाए दोस्तों तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में कह रहा है कि सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है, ये भी नहीं होगा। तीसरा में कह रहा है दोस्तों कि वही जो सीपीयू चिप है वही होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए दोस्तों तो डी सही हो जाएगा। मदरबोर्ड है क्या, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, वही मदरबोर्ड है। तो इसका आंसर सी यहाँ पर यानी कि डी सही हो जाएगा। तो मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, ये होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी। तो क्वेश्चन कार्य के कंप्यूटर सिस्टम की जो घड़ी क्या है, मतलब क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी, और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या है इसको बताना है। तो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी जो है दोस्तों एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। याद रखिए जो कंप्यूटर सिस्टम की जो घड़ी होता है यह एक होता है टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। इसका आंसर यहाँ पर जो है सी सही हो जाएगा। ऐसे हमने इसके बारे में नॉलेज हमें भी नहीं था दोस्तों, तो ये चीज़ें नई क्वेश्चन में आ रही है, तो इसको भी थोड़ा सा समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कंप्यूटर घड़ी यानी सिस्टम क्लॉक की स्पीड की गणना की जाती है। तो कंप्यूटर की जो घड़ी होती है इसके स्पीड की गणना की जाती है। तो ये देखो कोई भी जो कंप्यूटर में घड़ी लगी होती है स्पीड की जो गणना होती है दोस्तों ये मेगाहर्ट्ज में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों से सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कहते हैं। तो इन लाइनों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इन लाइनों को कहा जाता है कनेक्टर्स।
क्या कहा जाता है दोस्तों? कनेक्टर कहा जाता है। यानी पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कहते हैं, तो इसको कहते हैं कनेक्टर्स कहते हैं। बायोस का पूरा रूप है। बायोस का पूरा रूप बताना है दोस्तों कि क्या है। तो बायोस का देखो दोस्तों बहुत आसान है, इसको आप अगर पढ़ेंगे ऑप्शन तो पता चल जाएगा कि बेसिक बी से होता है बेसिक, आई से होता है इनपुट, ओ से होता है आउटपुट, अब एस से होता है सिस्टम। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को ही बायोस का पूर्ण रूप माना गया है और इसी का पूर्ण रूप है। ये देखो तो एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक जो हमारा अभी का पाठ था ये खत्म हो गया। अब हम लोग प्रवेश करते हैं दूसरे पाठ में। यानी कि पहले पाठ में अभी जो हम पढ़ रहे थे ये था कंप्यूटर की कार्यपद्धति, और अगले पाठ हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पार्ट 4 होगा पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक यानी मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो इससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न नहीं है, तो 10-12 प्रश्न ही हैं इसमें, तो इसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं क्योंकि 10 मिनट लगेंगे 10 प्रश्न हैं तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों इस पाठ का कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स यानी उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। यानी कि इसको बताना है कि सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है, क्या करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अगर देखेंगे तो बेसिज ट्रेवल करता है। तो याद रखिएगा मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी उपकरण जो होते हैं उसके बीच जो सूचना है वो बेसिज के माध्यम से ट्रेवल करते हैं। तो याद रखिएगा किसके माध्यम से? तो बसेज के माध्यम से, ब सी और ज बसेज के माध्यम से ट्रेवल करते हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में करा दोस्तों कि मदरबोर्ड पर बनी धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से विभिन्न भागों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है बस बार या बेसेज कहलाती है। याद रखिएगा मदरबोर्ड पर बनी धातु की पतली रेखाएं जो होती है, आप देखेंगे दोस्तों तो मदरबोर्ड को अगर देखेंगे, अगर सीपीयू को खोलेंगे तो उसमें एकदम पतली पतली रेखा एकदम गई रहती है और मदरबोर्ड पर लगा होता है। जैसे मोबाइल भी खोलेंगे तो उसमें भी देखेंगे, देखने को मिल जाएगा, और जिनके माध्यम से विभिन्न भागों के बीच संकेतों को आदान प्रदान किया जाता है उस पतली लाइन की मदद से। जो देखिए तो एल्युमिनियम के तार होता है जो सिलिकॉन के तार के जैसे चमकता है, वही होता है, प्रदान होता है। और ये बस बार या बेसेज कहलाती है। जो पतली पतली लाइनें गई रहती है एक दूसरे से कनेक्ट करती है, उसी को बस बार या बेसेज कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है वो कहलाता क्या है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल है ये आपका मदरबोर्ड कहलाता है। याद रखिएगा कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? तो मदरबोर्ड है। फादरबोर्ड, कीबोर्ड ये नहीं होगा ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन सही है मदरबोर्ड। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। मदरबोर्ड जो होता है प्लास्टिक का बना जो है ये पीसीबी यानी होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पर धातु की पतली रेखाएं बनी रहती है और कंप्यूटर के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं, अतः इसे कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। जो प्लास्टिक का बना होता है दोस्तों उसमें पतली पतली देखें तो एल्युमिनियम की पतली एकदम लाइनिंग होती है, और यह पतली एल्युमिनियम की या सिलिकॉन की भी होती है जिसके माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होती है और उसी के माध्यम से सारा जो आपका मदरबोर्ड है वो वर्क करता है। इसी में सीपीयू, एएलयू, आपका रैम रोम सब इंक्लूड इसी में सेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूपीएस का कार्य है। यूपीएस का क्या कार्य है? तो यूपीएस का अगर देखें दोस्तों तो यूपीएस जो होता है जिसको अनअपेंडेड पावर सप्लाई कहा जाता है, और इसका जो कार्य होता है एक कार्य अगर देखेंगे दोस्तों तो कंप्यूटर की निर्बाध विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करना। यानी कंप्यूटर की निर्बाध यानी अचानक जैसे कि बिजली कट गई वैसी दौरान क्या होता है कि कंप्यूटर अचानक बंद ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या रखते हैं दोस्तों? तो यूपीएस रखते हैं जिसमें बैटरी की पावर लगी होती है, जिसमें कंप्यूटर को 5-10 मिनट तक हमको कोई भी डाटा का अगर कार्य कर रहे हैं तो सेव करने तक हमको उसमें सेव करेंगे, और लाइट अचानक कट गई तो कंप्यूटर बंद ना हो इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, और सेव करने के बाद उसको फिर शट डाउन कर देते हैं। तो इसलिए होता है कंप्यूटर की निर्बाध विद्युत यानी अचानक विद्युत कट जाने पर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यानी कि विद्युत की आपूर्ति जो अचानक कट जाने पर उसको पूरा करता है ताकि कंप्यूटर अचानक बंद न हो।
यहाँ पर इसकी व्याख्या कर रहा है दोस्तों कि यूपीएस यानी होता है यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई कंप्यूटर के निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा अचानक विद्युत बंद हो जाने पर कार्य के समाप्त होने और हार्ड डिस्क खराब होने के खतरे से यह बचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय पिछले वीडियो में ही बताए थे दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। ये आईबीएम कंपनी को है। आईबीएम एक अमेरिकी कंपनी है और यही देखिए तो पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया है। और आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने देखें तो 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। बाद में बनने वाले पीसी भी आईबीएम कंप्यूटेबल पीसी कहलाने लगे। तो जो 1981 के बाद जितने भी पीसी बने वो सभी का नाम दे दिया गया आईबीएम कंप्यूटेबल पीसी, इसका नाम से जाने जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का अगर प्रयोग किया जाता है तो ये किस लिए किया जाता है, तो हो जाएगा कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। यहाँ पर रीसेट नहीं होगा दोस्तों, रीसेट नहीं रीसेट होगा। आप देखिए मोबाइल में भी होता है रीसेट के जगह में होता है रिबूट होता है या रीस्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। रीसेट बटन में क्या होता है दोस्तों कि कंप्यूटर के सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए इसे रीसेट बटन का प्रयोग करते हैं। रीसेट यूनिट में देखें दोस्तों तो सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग कंप्यूटर के सप्लाई बंद किए बिना उसे पुनः चालू करने के लिए किया जाता है। यानी कि देखिए दोस्तों तो कुछ चीज़ें होते हैं रीसेट में कि कंप्यूटर फिर से बंद होगा, ऑटोमेटिक चालू होगा, उसमें कोई विद्युत सप्लाई को हम लोग काट के उसमें बंद नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। क्या चीज़ का प्रयोग होता है दोस्तों, तो यूएसबी पोर्ट का प्रयोग होता है। ये सब कोई जानते होंगे और लगभग सभी को इसका यूज करते हैं और साफ साफ लिखा रहता है यूएसबी। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या कर रहा है कि पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जैसे कंप्यूटर के साथ यूएसबी यानी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के सहारे जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न करेंगे प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा पैरेलल पार्ट को जोड़ने के लिए। याद रखिएगा प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है कि इसका पैरेलल पार्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या कर रहा है दोस्तों कि प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल यानी कि एक समानांतर पार्ट से जोड़ा जाता है, जबकि माउस को सीरियल पोर्ट या इंटरनेट को नेटवर्क पोर्ट से जोड़ा जाता है। याद रखिएगा कि जो माउस होता है उसको सीरियल पोर्ट से और इंटरनेट को नेटवर्क पोर्ट से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है, तो माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। अगर इसमें अगर देखेंगे तो आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क को नहीं जोड़ा जा सकता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि यूएसबी पोर्ट से माउस, प्रिंटर और पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है, जबकि हार्ड डिस्क को जो है एससी पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा एससी पोर्ट से हार्ड डिस्क को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है। तो कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई होता है दोस्तों सिस्टम में उसमें प्रयुक्त होता है एक ठो एसएमपीएस। इसका अर्थ क्या होता है, तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म बहुत आसान है दोस्तों, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, एस से हो जाएगा स्विच, एम से हो जाएगा मोड और पी से हो जाएगा पावर, एस से होता है सप्लाई। तो इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में अगर कंप्यूटर को 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई प्रदान करने के लिए देखें तो एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है।
तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों MIPS में मापा जाता है। तो याद रखिएगा MIPS में कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति होती है उसको मापा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसकी अगर व्याख्या देखना है तो कंप्यूटर प्रोसेसर 1 सेकंड में लाखों अनुदेश संपादित कर सकता है और अतः प्रोसेसर की जो गति होता है उसको MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो यहाँ पर हो जाएगा मिडी पार्ट जोड़ता है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न कि कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं तो हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली के लिए अगर विस्तार क्षमता प्रदान कौन करते हैं तो हो जाएगा स्लॉट्स करते हैं। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है। तो हो जाएगा दोस्तों क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सिस्टम यूनिट कहलाता है। बहुत स्थान है एक बॉक्स, यानी कि आप बॉक्स को समझिए जैसे CPU, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसको कहते हैं सिस्टम यूनिट। तो यहाँ पर इसका देखें तो डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये क्वेश्चन लास्ट हो गया और 2 पार्ट कवर कर लिए। अगले पार्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इनपुट और आउटपुट से संबंधित डिवाइस के बारे में और इससे संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। और इनपुट आउटपुट एक ऐसा है दोस्तों जहाँ से 2-3 प्रश्न हर एग्जाम में आता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से जानेंगे। और इनपुट आउट से संबंधित जो है ये प्रश्न को भी संख्या लगभग 50+ है, लगभग 60 है, तो उसको एक बार में कवर करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और नए होंगे अगर चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।